आज मैं आपको बोलने का मौका नहीं दूंगी कि ये मार्केट के पाव है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि इतने सॉफ्ट नरम पाव हम घर पे बना ही नहीं सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक फुल प्रूफ रेसिपी शेयर करूंगी पाव बनाने की, वो भी बहुत आसान तरीके से, बिना ओवन बिना मोल्ड के। वो भी एक नहीं दो नहीं तीन तीन तरीके से हम पाव बनाएंगे, वो भी आपके सामने, एकदम सॉफ्ट रुई के जैसे नरम और उतने ही ज़्यादा स्वादिष्ट। मार्केट से कम बजट में तैयार हो जाएंगे और ढेर सारे बनेंगे। साथ ही बनाएंगे पाव भाजी मसाला बहुत ही आसान तरीके से, और पाव के साथ बनने वाली स्पेशल घुली मिली सब्जियों की भाजी, जिसको खाने के बाद ऐसा लगता है कि हम तो सबसे अमीर है इस दुनिया के। मजाक कर रही हूँ, इतनी बढ़िया रेसिपी आपके लिए साथ शेयर कर रही हूँ ना, एकदम आसान तरीके से, जिससे आप भी बना सकती हो। ये पूरी रेसिपी घर पे जब भी आपको मन करे कुछ नया खाने का, बिना मार्केट जाए घर पे आप बनाओगे बहुत ही स्वादिष्ट नरम पाव पाव भाजी, और साथ ही पाव भाजी मसाला। तो चलिए बनाते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होती ढेर सारी सब्जियां। तो एक दिन पहले ही इसकी प्रिपरेशन मैंने कर ली थी। तो मैं लेके आई हूँ यहाँ पे ढेर सारी सब्जियां, आप देख सकते हो अभी सर्दियों में एकदम फ्रेश मिल रही है। तो सारी सब्जियों का प्रिपरेशन एक दिन पहले ही मैंने कर लिया था, जो जो इनमें चाहिए होती है। तो दूसरे दिन मॉर्निंग यानी कि संडे का दिन था, और मैं संडे को हमेशा कुछ स्पेशल बनाती हूँ। तो सुबह जल्दी, ये 6 बजे का टाइम है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आटा लगाना है पाव के लिए। इसके लिए आपको एक बाउल में लेना है गर्म पानी। तो गर्मियों में थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया जाता है। अभी क्योंकि सर्दियां हैं तो आपको थोड़ा सा गर्म ज़्यादा लेना होगा, इतना कि आपकी अंगुली सह सके। उसमें डालना है आपको 1 चम्मच चीनी, यानी कि हमने 1.5 कप जितना या 1.5 कटोरी जितना पानी लिया था, उसमें डाला 1 चम्मच चीनी, और इसको अच्छे से घोल लेना है। अब इसको फर्मेंट करने के लिए हम इसमें डालेंगे ड्राई ईस्ट। ड्राई ईस्ट मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है, अब तो वैसे मिलने लग गया है, हर जगह मॉल में मिल जाता है। लेकिन जहाँ हम रहते हैं वहाँ नहीं मिल रहा था, तो मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था। और ये जो पाउच आता है, इसे काफ़ी सारे आप ना पाव वगैरह बना सकते हो। तो ड्राई ईस्ट मैंने डाला है 2 छोटे चम्मच भर करके, क्योंकि आज मैं पाव की मात्रा ज़्यादा रखने वाली हूँ, यानी कि ज़्यादा पाव बनाऊँगी। तो हमने इसको अच्छे से घोल लिया है। अब हम क्या करेंगे, नीचे कपड़ा रखेंगे और इसको ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो आप टाइम देख सकते हो, 6:45 हुई है, सुबह का टाइम है। और सुबह से ही ये तैयारियां करनी पड़ती है, तब कहीं जाके ये लंबा चौड़ा प्रोसेस हम पूरा कर पाते हैं। तो अब हम आटा लगाएंगे, तो उसके लिए फिर से मैंने एक ले ली है बड़ी सी परात, और इसमें हम डालेंगे 3 से 3.5 कटोरी जितना मैंने मैदा लिया है। तो 3 कटोरी या फिर 3 कप मान सकते हो भर करके मैंने लिया था मैदा। उसके लिए हमने 2 छोटे चम्मच जितना ड्राई ईस्ट भिगो कर रखा है। अब इसके अंदर और कुछ नहीं डालना है, सिंपली 1 छोटा चम्मच नमक डालना है। और यहाँ पे देखिए आप चेक कर लीजिए, जो हमने ड्राई ईस्ट भिगोया था वो अच्छे से फूल गया है, यानी कि हमारा जो मिक्सचर है अच्छे से तैयार हुआ है। पानी और चीनी और ड्राई ईस्ट एकदम परफेक्ट क्वांटिटी में था। तो यहाँ पे देखिए एकदम झाग में ये मतलब बदल चुका है, एकदम झाग वाला बन चुका है पानी। यानी कि जो हमारे पाव है ना, वो भी इसी तरह से जालीदार और एकदम सॉफ्ट से बनेंगे। तो ये जो निशानी होती है, इससे आपको पता चलता है कि हमारा आटा भी परफेक्ट लगेगा। अब हम क्या करेंगे ना, आटा लगाएंगे तो सबसे पहले नमक को अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें होती है जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होती है। तो सबसे पहले आटा लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमें आटे में कितनी मात्रा में यीस्ट डालना है। तो जितना आप यीस्ट डालोगे ना, उसके अनुसार ही आपके जो पाव है फूलेंगे, एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पे हमें जो पानी हमने बनाया था यीस्ट का, वो पूरा ही हमने डाल दिया इसके अंदर। एक बार हमें पूरा पानी डाल देना है, उसके बाद में इसका आटा आप या तो पानी से गूँथ लें या फिर दूध से। तो मैं दूध से गूँथूँगी, इससे एक बढ़िया सा फ्लेवर आता है आटे के अंदर। तो मेरे पास पहले से ही गर्म किया हुआ दूध था जो ठंडा हो चुका है। तो मैंने 1 कप जितना दूध मैंने लिया है उसी बॉल के अंदर। अब थोड़ा थोड़ा करके हम ये दूध डालेंगे और इसका एक गीला चिपचिपा सा आटा लगाना है। यहाँ पे आपको रोटी जैसा आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, और ना ही सख्त रखना है। थोड़ा चिपचिपा रहेगा तो चलेगा, लेकिन सख्त तो बिल्कुल नहीं रखना है। अगर आपको सॉफ्ट फूले फूले पाव बनाने हैं तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि कई बार हमारे आटा गूंथते वक्त पानी ज़्यादा चला जाता है और कैसे गीला गीला सा बन जाता है, बस वैसा ही बनाना है।
तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालते जाएंगे और इसका एक चिपचिपा सा आटा लगाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी हमें मेहनत करनी होगी। हाँ जी, मेहनत तो करनी होगी, ये तो तय है, क्योंकि जो रेसिपी मार्केट में मशीनों से बनती है वो हम सिंपल तरीके से अगर घर में बनाएंगे, घरेलू देसी जुगाड़ू तरीके से, तो उसमें थोड़ी सी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने चिपचिपा आटा तो लगा लिया है। अब इसको गूँथने का प्रोसेस होता है। या तो इसको आप काउंटर पे डाल दें और फिर इसको मथें, या फिर मेरी तरह एक बड़ी सी परात ले लें। तो मैं तो परात में ही इसको अच्छे से मैं इसको अच्छे से गूँथूंगी। तो पहले तो हम इसको अच्छे से इस तरह से गूँथेंगे। कुछ इस तरह से चिपचिपा सा आटा आपको मतलब लगाना है। हाथों पे चिपक रहा है, बर्तन पे चिपक रहा है, तो अब हमें इसको इतना मथना है, इतना इसको स्ट्रेच करना है कि ये एकदम से सॉफ्ट हो जाए। तो इसको 5 से 6 मिनट तक हम कंटिन्यू गूँथेंगे। कुछ लोग इसको पटक पटक के ही गूँथते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपल तरीके से गूँथूंगी। बस इसको आप कंटिन्यूसली ऊपर नीचे करते जाएं, तो ये अच्छे से गूँथ जाएगा थोड़ी देर में और ये सॉफ्ट भी हो जाएगा। जब आपको लगे थोड़ी देर से सॉफ्ट हो गया है, बर्तन पे नहीं चिपक रहा है 4 से 5 मिनट में, तो आप समझ जाइए आपका जो आटा है इसमें अच्छी सी सॉफ्टनेस आ चुकी है। ये इसलिए किया जाता है कि ताकि इसमें अच्छी खासी एयर भर जाए। जितनी इसमें एयर जाएगी, हवा जाएगी, उतने ही हमारे जो पाव है एकदम सॉफ्ट और फूले फूले से बनेंगे। तो अभी आप देखिए 5 से 6 मिनट तक मैंने इसको गूँथा है। अब इसमें चिपचिपाहट जो थी काफ़ी हद तक कम हो गई है, बर्तन पे चिपकना बंद कर दिया है। अब यहाँ पे हमने जो आटा लगाया था ना, उस टाइम हमने कुछ भी नहीं डाला था। तो अब हमें इसमें डालना है तेल, घी या बटर, तीनों में से कुछ भी आप डाल सकते हो। मैं सिंपली तेल ही डाल रही हूँ। 5 से 6 छोटे चम्मच जितना मैंने तेल डाला है। तेल इसलिए डाला जाता है ताकि हमारे पाव एकदम मॉइस्चर, सॉफ्ट और एकदम खाने में टेस्टी बने, और इससे अच्छी खासी एयर भी भरती है। और इसको हमें काफ़ी देर तक रेस्ट करने के लिए छोड़ना पड़ता है, और ताकि इसे ये ड्राई नहीं हो आटा। तो इसमें तेल को डालने के बाद भी हम 1 से 2 मिनट तक फिर से अच्छे से गूँथेंगे, अच्छे से मलेंगे। और अब यहाँ पे हमारे हाथों पे नहीं नहीं चिपकता है आटा, तो हम दोनों हाथों का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से इसको खींच खींच के इसको इकट्ठा करेंगे। जितनी एयर जाएगी उतने ही आपके बढ़िया से पाव बनेंगे। हालांकि आपको ये बोलने में और सुनने में आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा मेहनत है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम करने बैठते हैं ना, तो सब काम इजी हो जाता है। और जब हमारा रिजल्ट 100% आता है ना, तब तो हम एक क्या ऐसी 10 प्रकार की रेसिपी बना डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा फाइनली आटा बन के तैयार हो चुका है। ये ना तो हाथों पे अब चिपक रहा है और ना ही बर्तन के चिपक रहा है। एकदम सॉफ्ट चिकना आटा और एकदम गीला गीला सा लगाया है, मतलब एकदम सॉफ्ट है, आप देख सकते हो। अब इस आटे को हमें रेस्ट करवानी है, इसीलिए मैंने जल्दी मॉर्निंग में इसकी शुरुआत कर ली थी। तो अभी आपको किस तरह से आटे को फोल्ड करना है ये देखिए, ऊपर से नीचे की और इसको फोल्ड करना है। जितनी लेयर बनेगी उतना ही आटा बढ़िया से तैयार होगा। तो आटे को फिर से मैंने चिकना कर लिया है। अब आपको लेना है एक बड़ा बर्तन, कोई भी बॉल या फिर कोई भी पतीला वगैरह ले लें। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी साइज का पतीला लिया है ताकि अच्छे से फूल सके, इसमें अच्छे से सेट हो चुके आटा। तो यहाँ पे आटे को अच्छे से हमने फिर से इसको नीचे की ओर घुमाया है, और पतीले को भी मैंने थोड़ा सा तेल से चिकना कर लिया है। और इस आटे को भी फिर से हम ऊपर से थोड़ा सा चिकना करेंगे, क्योंकि इस आटे को जब हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे ना, तो ये डबल और ट्रिपल हो जाएगा। इसलिए जब इस पे अच्छे सा तेल लगा होगा ना, तो इसकी जो लेयर है सूखेगी नहीं। अब आप इसको या तो किसी पॉलीथीन से या फिर रैप पेपर से या फिर मेरी तरह एल्युमिनियम पेपर से आप इसको कवर कर लीजिए। इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं जानी चाहिए, एकदम अच्छे से टाइटली हम इसको बंद करेंगे। आप चाहे तो किसी इसको गर्म जगह पे रख सकते हो। मैं तो इसको काउंटर पे ही रख रही हूँ। नीचे मैंने कपड़ा रखा है, ऊपर से एक लिड लगा लिया है ताकि एयर जाए नहीं और अच्छे से सेट हो जाए। और 1 से 1.5 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया। तब तक मैंने सुबह के सारे काम कर लिए। अब हम इसको चेक करते हैं कि आटा कितना बढ़िया से तैयार हुआ है। तो यहाँ पे हम एल्युमिनियम फॉइल को निकाल रहे हैं और आपको दिखा रही हूँ कि जो आटा हमने रखा था तब काफ़ी सारा स्पेस था, और 1 से 1.5 घंटे के बाद देखिए आप अच्छे से आटा फूल गया है। पूरा स्पेस इसने कवर कर लिया है, आप देख सकते हो। नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने पंच मारा है तो कितना बढ़िया फूला है। इसमें मतलब बलून जैसे आपको एयर दिख रहे होंगे, और काफ़ी लाइट हो गया। आप यूँ टच करोगे ना, तो आपको लगेगा, आपको हाथों से महसूस हो गया कि इसमें काफ़ी सारी एयर भर गई है।
जितनी एयर भरती है उतने ही ज़्यादा ये पाव फूलते हैं। अब इसको एक बार अच्छे से फिर से मसल लेंगे और अब बनाएंगे पाव। पाव आप कई प्रकार से बना सकते हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं ना तो मोल्ड की ना ही ओवन की। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से घर में ही बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैं तो ले रही हूँ केक टिन। आपके पास अगर कोई थाली है, कोई ट्रे है या फिर कोई ऐसा बर्तन है जो केक टिन जैसा हो तो वो ले लीजिए। बस इसकी ऊंचाई जो है ना 4 से 5 या 6 इंच की होनी चाहिए, ताकि हमारे जो पाव है अच्छे से फूले और अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे एक गोल शेप वाला मैंने लिया है केक टिन, एक लिया है स्क्वायर शेप वाला। तो सबसे पहले आप जो भी मोल्ड लेना उसको अच्छे से तेल या घी से ग्रीस कर लें। तो मैं तेल से अच्छे से सारे सांचों को ग्रीस कर लूँगी। 2 सांचे लिए हैं, तो तीसरा बर्तन में क्या लूँगी वो मैं आगे बताऊँगी। अब सबसे पहले आटे का एक भाग लेंगे, हम 3 भाग में बना रहे हैं, 3 अलग अलग टाइप से। तो ये पहला मैंने पार्ट ले लिया है और इसको हम 5 से 6 पीसेस में कट कर लेंगे। अब जो बड़े यूट्यूबर होते हैं या फिर जो जिनके पास बहुत सारा टाइम होता है वो तो इन आटे के जो बॉल्स बना रहे उनका भी मेज़रमेंट करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती, क्योंकि हर एक के पास या फिर जो नॉर्मल हाउसवाइफ होती है उनके पास जो वेट मेजरमेंट का मशीन होती है वो नहीं होती है। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना मेजरमेंट के भी इसको बना सकते हो। छोटे बड़े हो जाते हैं पाव, इससे कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बस अंदाज से हमने ये 5 से 6 पीस काटे हैं और सबसे पहले मैं इसको गोल शेप वाले केक टिन में डाल रही हूँ। और इसको हमें किस तरह से डालना है वो देख लीजिए। ऊपर से नीचे की और इसकी लेयर जानी चाहिए, ताकि ऊपर से क्रैक फ्री हो और नीचे से भी ऐसा नहीं है, छोड़ना नहीं है। अच्छे से गोल गोल करके मसल लेना है, ताकि हमारे पाव एकदम बढ़िया तरीके से बने, ऊपर नीचे चारों तरफ से, और एकदम क्रैक फ्री बने। तो इस तरह से गोल गोल हम बना लेंगे लोई, और इसको हम डाल देंगे इस तरह से केक टिन में। और इसमें बीच में स्पेस ज़रूर रखें ताकि ये बढ़िया से सेट हो, बढ़िया से फूले, क्योंकि अभी भी हमें इसको फिर से रेस्ट करने के लिए छोड़ना पड़ेगा। ये सेकंड प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस हमने कर लिया, ये है सेकंड प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए बीच में काफ़ी सारी स्पेस बच गई थी, तो यहाँ पे मैं थोड़ी बड़ी साइज़ की एक लोई रख रही हूँ, मतलब पाव बना के रख रही हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको पाव रखने हैं। बीच में आप देख सकते हैं एक एक 1.5 इंच का स्पेस है, क्योंकि ये अभी भी फूलेंगे, अभी भी ये परफेक्टली हमने नहीं फूला है। अब बाकी जो आटा बचा है इसके मैंने 2 पार्ट फिर से कर लिए हैं। अब हम डालेंगे स्क्वायर शेप वाले में। तो स्क्वायर शेप में मैं बड़े साइज के बना रही हूँ पाव, तो यहाँ पे मैं थोड़ी बड़ी साइज की लोई ले रही हूँ और इसमें मैं सिर्फ 4 पाव ही बनाऊंगी। ये बड़े साइज के रहेंगे, जिसको बड़े साइज के पाव पसंद है वो बड़े साइज के बना सकता है। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ट्रस्ट करो कि ये सारे ही पाव आप बना सकते हैं, छोटे बड़े मीडियम किसी भी साइज के, सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा। अब है तीसरा। तो तीसरे में बना रही हूँ सबसे छोटे पाव। तो मैंने 3 टाइप के पाव बना रही हूँ, छोटे साइज के, फिर मीडियम और फिर उससे बड़े। तो यहाँ पे मैं छोटे वाले पाव बना रही हूँ नॉर्मल छलनी में, जो कि हम पतीले के ऊपर ढक्कन वगैरह लगाते हैं ना, बस वही। और इसको भी मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है और छोटे छोटे पाव बना करके इसको भी हम 1 से 1.5 इंच की दूरी पे रखेंगे। और यहाँ पे भी 6 से 7 पाव हमने डाल दिए हैं और तीनों प्लेट हमारी हो चुकी है तैयार। अब पाव की जो है लेयर सूखे नहीं और बिल्कुल भी क्रैक फ्री रहे, तो हमें इस पे फिर से लगाना है अच्छी खासी मात्रा में तेल। इसमें तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो आपको रिजल्ट बढ़िया वाला चाहिए तो सारा प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा। सभी को हमने तेल से ग्रीस कर लिया है, तो अब फिर से हम इसको ढक्कन लगाएंगे। चाहे आप ढक्कन लगाएं, चाहे इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल लगाएं, बस अच्छे से कवर हो जानी चाहिए सारी चीज़ें। तो मैंने तीनों को ही अच्छे से कवर से और ढक करके ढक्कन से बढ़िया से तैयार कर लिया। और फिर से हम इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद में हम इसको पकाएंगे, यानी कि बेक करेंगे। तो सारी चीज़ों को, यानी कि तीनों को ही मैंने एक के ऊपर एक रखा है, क्योंकि ये उसी के हिसाब से बर्तन है। और 1 से 1.5 घंटे बाद देखिए एकदम डबल हो गए हैं फूल करके, यानी कि हमारे पाव बनने के लिए अब, यानी कि बेक करने के लिए तैयार हो चुके हैं।
तो बोलने में आपको लग रहा है कि कितना बोल रही है, मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप इसको बना सकें घर पे। जो बाहर के पाव होते हैं कि वो चाहे डेट कोई भी लगा दें, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं है वो कब के बने होते हैं, कितना उसमें हेल्दी चीज़ें होती है, कितना हाइजेनिक तरीके से बनाया होता है, वो हमें कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन जब हम घर पे बनाते हैं तो एकदम हाइजेनिक तरीके से बनाते हैं, फुल प्रूफ हमारे मतलब हाथों से बनाते हैं, तो हमें पता होता है कि इसको हम बच्चों को खिला सकते हैं, अपने परिवार को खिला सकते हैं। अब यहाँ पे बेक करने से पहले आपको लेना है दूध, और सारे ही पाव के ऊपर अच्छे से दूध की हल्की सी कोटिंग कर लेनी, इससे पाव सूखते नहीं है, मॉइस्चर रहता है और अच्छे से इसमें एक बढ़िया सी शाइनिंग आती है गोल्डन वाली। तो तीनों ही सांचों में मैं अच्छे से दूध लगा ले रही हूँ, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। और इसको मैं बेक कर रही हूँ बाटी वाले ओवन में। हमारे पास इलेक्ट्रिक ओवन नहीं है, मैं हमेशा बाटी वाले ओवन में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे गोल राउंड वाला मैं सांचा इसमें डाल दे रही हूँ, देख सकते हो मैंने पहले से इसको गर्म कर लिया था। और अब हम इसको ढक करके पकने के लिए छोड़ देंगे बिल्कुल धीमी आंच पे। और दूसरी साइड मैं इसको पकाऊंगी तवे पे। तो तवे पे मैं रख रही हूँ जाली वाली स्टैंड, और इसके ऊपर हम रखेंगे छलनी, जो हमने प्लेट पे छोटे वाले पाव रखे थे वो रखेंगे। और इसके ऊपर आपको इस तरीके के बर्तन रखना है कि अच्छे से कवर हो जाए, बस इतना ही करना है। और इसको भी धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दीजिए। तो दोनों ही मैंने स्टैंड रख दिए हैं और दोनों ही साइड मैंने धीमी धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया है। तो अब सुबह टाइम हो गई थी, क्योंकि मैं 6 बजे स्टार्ट हुई थी और ये बज गई 9, साढ़े 9। नहा के तैयार हो के अब हम बनाएंगे भाजी। तो खिड़की खुल चुकी है और अच्छी खासी धूप और रोशनी भी आ रही है। तो चलिए प्रिपरेशन करते हैं सब्जियों का, जिसमें मैं लिए हैं टमाटर, गाजर, चुकंदर, आलू, फूल गोभी, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, मटर और लहसुन। मतलब खूब सारी सब्जियां जो इसके अंदर मतलब डाली जाती है। तो सारी सब्जियों को हम एक एक करके कट कर लेंगे जब तक कि हमारे पाव बन रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कट कर रही हूँ शिमला मिर्च। नॉर्मल साइज ही रखेंगे, मतलब ज़्यादा छोटी भी नहीं ज़्यादा बड़ी भी नहीं। साथ ही मैं इसको सुंदर कलर और एकदम बढ़िया वाला मतलब स्वाद देने के लिए मैंने आधा पीस चुकंदर का डाला है, छील करके रफली चॉप कर लिया है। एक गाजर ली, इसको मीडियम साइज में कट किया है, साथ ही फूल गोभी को कट कर लिया है। यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गए हैं। हमारे पाव को हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो पाव एकदम से बढ़िया सुनहरे हो चुके हैं, सिक चुके हैं, फूल चुके हैं। तो अब ऊपर वाला ब्राउन कलर देखने के लिए या फिर ऊपर से सेकने के लिए मैंने इसको फिर से उल्टा करके रखा है, ताकि ऊपर भी बढ़िया कलर आ जाए, अच्छे से सिक जाए। और फिर से हम इसको ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट तक के लिए सेक लेंगे। ऊपर वाली जो लेयर होती है ना वो बहुत ही जल्दी सिक जाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो कुक ही होती है। और वो ओवन में जो कलर आता है ना ऊपर से ब्राउन कलर, वो देने के लिए मैं दोनों ही जो है सांचे को टर्न करके सेक रही हूँ, ताकि ऊपर से भी ब्राउन हो। क्योंकि हमारे पास ओवन नहीं है तो ये 100% ऊपर से ब्राउन नहीं होंगे, बस नीचे से ही सेकेंगे। तो बस इसकी हल्की सी ब्राउन कोटिंग के लिए मैंने दोनों ही सांचे को टर्न किया है, और 3 से 4 मिनट तक के लिए धीमी आंच पे सेक लेंगे। तो यहाँ पे कुछ सब्जियां हमने काट ली है, बाकी सब्जियों को भी हम काट लेंगे। तो यहाँ पे लिए मैंने तीखी वाली हरी मिर्ची, इसको भी बारीक बारीक कट कर लेंगे। साथ ही लहसुन को भी हम कट ही करके डालेंगे। तो इसको निकाल देते हैं प्लेट में, ताकि एक्स्ट्रा बाकी वाली सब्जियां कट कर सकें। और 3 से 4 मिनट हो गए तो हम पाव को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पाव को बनाते वक्त इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, कहीं आपके साथ भी ऐसा एक्सीडेंट नहीं हो जाए। तो मेरे साथ हो गया था, मेरे बहुत ज़्यादा ये पाव गर्म था, और जब मैंने इसको पकड़ा तो हाथ पे आ गया था, हाथ थोड़ा जल गया था। तो बी केयरफुल, जो भी है मैं आपको बता दे रही हूँ। तो फर्स्ट बैच हमारे बन के तैयार हो गया था, उसी में मैंने सेकंड जो स्क्वायर शेप वाला हमारा पाव का मोल्ड था वो मैंने रख दिया है सिकने के लिए। और यहाँ पे देखिए छलनी वाले पाव भी हमारे बन के तैयार हो चुके हैं, वैसे ही जैसे कि मार्केट में होते हैं। तो अब तो आपको मानना ही पड़ेगा कि सारे पाव घर में बन रहे हैं और आप भी इसको बना सकते हो। तो पहला मोल्ड आप देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा डार्क ब्राउन किया है। आप डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, जैसे भी आपको मन चाहे वैसे सेक सकते हो। मैंने इसलिए सेका है ताकि आपको पता चले, इस तरीके के पाव तो मार्केट में नहीं मिलते इतने बढ़िया से सिके हुए।
तो अब क्या करना है, आपको इस पे दूध और घी बटर जो भी आपके पास है ना, वो इस पे अच्छे से और लगा लेना है। इससे क्या होगा, आप इसको लॉन्ग टाइम तक यानी कि 1 से 2 दिन तक भी स्टोर करोगे ना, तो ये वैसे ही रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे, मॉइस्ट रहेंगे, बिल्कुल भी इसकी जो लेयर है ना सूखेगी नहीं। तो यहाँ पे घी और मैंने दूध को थोड़ा थोड़ा सब पे अच्छे से लगा लिया है। और अब हम, क्योंकि गर्म है ना, तो इसको हम गीले कपड़े से कवर करके रखेंगे ताकि इसमें एक अच्छा खासा मॉइस्चर बरकरार रहे। तो आप इसकी शाइनिंग देख सकते हो, कितना बढ़िया सिक्के हैं वो भी देख सकते हो, साथ ही साथ हाथ का छाला भी देख सकते हो जो मेरे हो गया था। तो यहाँ पे फर्स्ट बैच हमारे बन के तैयार हो चुका है। सेकंड वाली थाली जो हमने छलनी में डाली थी, उसको भी हम इसी तरह से घी और बटर से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसको भी गीले कपड़े से कवर करके रखेंगे। तो आज की रेसिपी जब मैं बना रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि मैं क्यों मेहनत कर रही हूँ इतनी सारी। ट्रस्ट मी, जब हमने सबने खाई ना और सबका रिस्पॉन्स जब मिला ना, तब आत्मा को बहुत सुकून मिला, क्योंकि सबने बोला कि मम्मा ये तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। और मैं चुटकियों में मेरी इतनी सारी मेहनत और ये जो छाला वगैरह हुआ ना, सब कुछ भूल गई थी उन रिस्पॉन्स के आगे, उन रिप्लाई के आगे। सच्ची बता रही हूँ, एक बार आप बनाओगे ना तो आपको भी पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो आलू लिए थे ना, वो भी मैंने 3 मीडियम साइज़ के लिए थे, उनको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। 3 से 4 हमने देसी टमाटर लिए हैं, इसको भी रफली ही कट करके तैयार करेंगे, क्योंकि फाइनली सारी चीज़ें हमें बॉईल करनी है। तो ज़्यादा छोटा ज़्यादा मोटा कट करने से कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपसे कट होता है वैसा सारी सब्जियां कट कर लें। तो यहाँ पे सारी सब्जियां हमारे कट हो चुकी थी। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं, क्योंकि इसमें सब्जियां ना आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कोई भी डाल सकते हो, लेकिन हाँ अधिकांशतः यही सारी सब्जियां इसमें डाली जाती है पाव भाजी में। तो यहाँ पे सारी सब्जियां हमारे कट हो के तैयार हो गई है, और जो हमने थर्ड हमने बैच डाला था पाव का, वो भी नीचे से सिक गया है। तो अब मैं बी केयरफुली मैंने इसको टर्न किया है, इसको भी ऊपर से थोड़ा सा सेक लेंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ही। और यहाँ पे देखिए ये मैंने लाइट ब्राउन सेके हैं, और ये देखिए कितने बढ़िया से सिक्के तैयार हुए हैं। और इसको भी हम घी और दूध से कवर करके रख देंगे, ताकि ये भी इसमें भी सॉफ्टनेस बरकरार रहे। तो तीनों ही बैच हमारे बन के तैयार हो चुके हैं, और आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि ये सारे पाव घर पे बने हैं, मार्केट से कहीं गुना ज़्यादा स्वादिष्ट और बजट फ्रेंडली। आप भी इसको ज़रूर से ट्राई करें। तो चलिए सारा प्रोसेस होने के बाद अब बारी आती है भाजी बनाने की। तो बनाएंगे कुकर में इंस्टेंट तरीके से एकदम घुली घुली गर्मा गर्म भाजी। तो सबसे पहले कुकर में डालना है आधा बड़ा चम्मच तेल, इसमें डाल दीजिए सारी सब्जियां। तो आलू, प्याज, मैंने सूखा प्याज भी काटा था एक, साथ ही शिमला मिर्च, चुकंदर, गाजर, गोभी, सारी सब्जियों को ऐड कर लेंगे सबसे पहले। तो मैंने सोचा थोड़ा सा पहले इसको मिक्स कर लेती हूँ, लेकिन कुकर भर गया था तो मिक्स नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं। ये जब उबलेगी ना तो सारी सब्जियां इसमें घुल मिल जाएगी। साथ में डालेंगे 1 बड़ी कटोरी भर करके मटर, कटे हुए टमाटर, साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक। तो 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल दीजिए, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए, और डाल दीजिए पानी। तो पानी मैं स्टार्टिंग में ही ज़्यादा डाल रही हूँ ताकि हमें बाद में नहीं डालना पड़े, क्योंकि ये जो सब्जी होती है ना थोड़ी सी पतली पतली सी बनती है। तो 1 से 1.5 गिलास जितना मैं पानी डालूंगी, और कुछ पानी ये सब्जियां भी छोड़ेगी, तो अच्छे से उबल जाएगी। तो पानी डाला है मैंने 1.5 गिलास बड़ी भर करके, और सारी सब्जियों को मैंने इसमें डाल दिया है। अब लगाएंगे ढक्कन, और 3 से 4 मिनट 3 से 4 सीटी आने तक इसको उबाल लेंगे, ताकि सब्जियां अच्छे से तो सॉफ्ट हो कुकर में जाए। सीटी आ रही है 3 से 4, जब तक हम बना लेते हैं इसके लिए पाव भाजी मसाला, जो 5 से 10 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। तो कोई भी आप बर्तन लें, उसमें डालें 2 चम्मच साबुत सौंफ, 2 चम्मच साबुत जीरा, साथ ही आधा चम्मच काली मिर्ची डालेंगे, 4 से 5 लौंग, 2 बड़ी इलायची, एक जावित्री का फूल ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच साबुत धनिया। इससे ना बहुत ही बढ़िया झटपट वाला मसाला बन के तैयार हो जाता है। अगर आप इतनी मेहनत घर में नहीं करना चाहते हैं, तो पाव भाजी मसाला आपको मार्केट में ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पर भी मिल जाएगा, बहुत आसान तरीके से, वो भी आप ले सकते हो। पाव भाजी मसाले से जो भाजी है ना वो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है।
तो इसमें डालेंगे साथ ही 3 सूखी लाल मिर्ची, इसके मैंने बीज निकाल दिए हैं और इनको बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे जब तक इसमें बढ़िया सी खुशबू नहीं आ जाती, अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते। इसको सेक के तैयार कर लेंगे और बस इसको हम इसी जो है तवे पे रख देंगे ताकि ये ठंडे भी हो जाए और अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए। तो यहाँ पे हमने मसाले को सेक लिया है और कुकर की सीटी भी आ चुकी है। अब इस सीटी को अपने आप निकलने देंगे, तब तक यहाँ पे पाव चेक कर लेंगे। तो पाव हमारे सारे ही बन के तैयार हो चुके हैं। मैं इसलिए इसको दिखा रही हूँ ताकि आप देख सको कितने बढ़िया पाव बने हैं। एकदम सॉफ्टनेस है इसमें बरकरार है और एकदम बढ़िया पाव बने हैं। तो इस तरीके से अगर आप पाव बनाते हो ना तो सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनते हैं और आपको मार्केट वाले पाव लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकदम आसान तरीका आपके साथ शेयर किया है। तो मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि कितने बढ़िया पाव बने और इनको छुड़ाने के लिए आपको एकदम इसको बढ़िया से ठंडा करना होगा। उसके बाद में ही आप इसको निकालेगा ताकि पाव ख़राब नहीं हो, उसका शेप ख़राब नहीं हो, टूटे फटे नहीं। तो यहाँ पे देखिए सारे ही पाव मैं निकाल ले रही हूँ एक एक करके और ये पाव बहुत ही बढ़िया से पके हैं। मतलब मैंने ब्राउन पाव भी बनाए हैं, लाइट ब्राउन पाव भी बनाए हैं और छोटे वाले पाव भी हमने बनाए हैं। तो तीनों ही मोल्ड मैं इसमें खाली कर ले रही हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि हमारे जो पाव है कितने सॉफ्ट है। मैं इसको कितना भी दबा रही हूँ ना तो ये अपने शेप में आ रहा है, यानी कि पाव एकदम परफेक्ट तरीके से सिके हैं, कहीं से भी टूटे फटे नहीं है, नहीं जले हैं और वैसे ही बने एकदम मार्केट से भी बढ़िया वाले। तो इस तरह से आप पाव, लादी पाव, सारे प्रोसेस सबके सेम है। आप इसको आराम से घर पे बना सकते हो। और आज मैंने क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा रखी, मतलब थाली भर के पाव बनाए हैं 3 डिफरेंट साइज में। तो इस तरह से आपको छोटे बड़े जैसे भी आपको पाव बनाने बना सकते हो। तो यहाँ पे हमारे सारे पाव बन के तैयार हो चुके हैं। मैंने आपको तोड़ के भी दिखाए हैं, नज़दीक से भी दिखाए हैं। तो अब तो आपको मानना ही पड़ेगा कि ये सारे पाव मैं क्या आप भी बना सकते हो, वो भी इतनी आसान तरीके से। तो पाव को हम कवर करके रख देंगे और अब बारी आती है भाजी के प्रिपरेशन की, साथ ही मसाले की। तो मसाला ठंडा हो चुका था तो इसको हमने डाल दिया जार के अंदर। साथ ही ऐड करेंगे आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा और सभी को मिक्स करके अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमारे तैयार हो जाएगा पाव भाजी मसाला। इसको थोड़ा सा दरदरा रखिएगा ताकि फ्लेवर निखर के आए, एकदम महीन नहीं करना है। और आप इसको स्टोर कर भी रख सकते हो, जब भी आपको मन करे पाव भाजी बनाने का तो ये मसाला ऐड कर सकते हो। तो इसको मैं निकाल दे रही हूँ छोटे से जार के अंदर। और यहाँ पे सब्जियाँ हमारी अच्छे से पक चुकी है, इसमें अच्छी खासी मात्रा में पानी भी है। तो अब बारी आती है इसको घोटने की। तो मैं इसको मथनी से मथूंगी ताकि सारी सब्जियां अच्छे से घुल मिल जाए। इसको हमें नीचे काउंटर पे हमने रखा है ताकि हम इसको अच्छे से मथ सकें। आप आलू मैशर की सहायता से भी मैश कर सकते हो। मैं मथनी से मथ रही हूँ और 4 से 5 मिनट में आप देख सकते हो सारी सब्जियां अच्छे से घुल मिल गई है, एकदम बढ़िया से। आप देख सकते हो बिल्कुल भी आपको दिखेगी नहीं कौन सी सब्जियां हमने ऐड की थी। तो इतना अच्छे से इसको मथना है। जब आपने मार्केट में खाई होगी ना सब्जी पाव भाजी की, तो आपने देखा होगा उसमें सब्जियां दिखती ही नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा दरदरा सा रखूँगी जिससे खाने में बढ़िया लगेगी। और आप टेक्सचर देख सकते हो कितनी बढ़िया हमारी सब्जियां एकदम बढ़िया से तैयार हो गई है और इसमें पानी की क्वांटिटी भी एकदम सही है। अब इसको कुकर को हम वापस रखेंगे गैस के ऊपर ताकि इसका एक्स्ट्रा जो भी पानी हो वो सौंख जाए। और लगाएंगे एक बढ़िया सा तड़का। उसके लिए हम एक तड़का पैन में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, आधा बड़ा चम्मच घी की जगह आपको डालना है बटर। मेरे पास बटर नहीं है, मैंने नहीं डाला है क्योंकि सर्दियों में मैं बटर नहीं बनाती हूँ, मेरी स्किन खराब हो जाती, स्किन प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैंने देसी घी यूज़ किया है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए, तेल अच्छे से गर्म हो जाए, तो इसमें डालना है कटा हुआ प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची और साथ ही राई और सौंफ का तड़का लगाना है। सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसमें कच्चापन नहीं हट जाता। और 1 से 1.5 मिनट में अच्छे से भुनने के बाद इसमें बहुत ही कम फिर से मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे डालेंगे हम लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और बिल्कुल हल्का सा भून लेंगे क्योंकि तेल और सारे जो है चीज़ें अच्छी खासी गर्म है तो बहुत ही कम टाइम में भुन जाती है। और डायरेक्टली इस मसाले को हम डाल देंगे भाजी के अंदर जो हमने कुकर में बनाई है, बॉईल की है। ये तो तड़का तैयार हो जाएगा पाव भाजी का।
ठीक है। तो इसको हमें डालना है। आप यहाँ पे पाव भाजी जो है पाव की, उसको आप कितना चटपटा रखना है उसके हिसाब से आप डालिएगा मसाले। तो मुझे सही लग रहा था इतना मसाला, उसके हिसाब से ही मैंने डाला है, क्योंकि अभी हम इसके अंदर पाव भाजी मसाला भी डालेंगे। उस पर भी नमक मिर्ची सब कुछ ऐड है। और जब हमने सब्जियां उबाली थी तो भी हमने नमक और हल्दी ऐड की थी। तो यहाँ पे पाव भाजी मसाला मैं डाल रही हूँ 1 से 1.5 छोटा चम्मच भर करके, जिससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। और यहाँ पे देखिए हमारी पाव भाजी बन के तैयार हो चुकी है, एकदम बढ़िया घुली हुई सब्जियों से भरपूर। और एकदम आपको लगेगी ना गर्मा गर्म, एकदम बढ़िया सब्जियां पकी हुई है। कहीं से भी आपको टेक्सचर वैसा नहीं लगेगा कि हमने इसको घर पे बनाया, एकदम मार्केट के जैसी लगेगी, एकदम गर्मा गर्म। और क्या ही खुशबू आ रही है, पूरा घर महक रहा है। जाएगा एंड में ढेर सारा हरा धनिया। और तैयार है हमारी इंस्टेंट वाली भाजी, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। आप इसको 2 से 3 दिन तक भी खा सकते हो, सर्दियों में कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत ही बढ़िया लगती है, आप रोटी के साथ भी इसको खाएंगे ना तो भी गजब की लगती है। तो चलिए अब बारी आती है पाव को सेकने की। आप चाहें तो इंस्टेंट खा सकते हो, नहीं तो मेरी तरह सेक के भी खा सकते हो। तो मुझे तो इसको पूरा लुक देना है मार्केट वाला, तो मैंने पाव कट कर लिए हैं। और अब हम इसको सेकेंगे। तो तवे पे डालेंगे घी, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़े से हरा धनिया। कुछ जगह आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में इसको भाजी से भी सेका जाता है, लेकिन मैं इसको बस घी और मसालों से ही सेकूंगी, ताकि एक बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। क्योंकि भाजी तो हमें ऑलमोस्ट खानी ही है, तो क्यों इसके अंदर डालना। तो ये जो पाव है ना, आप देख सकते हो कितने बढ़िया से एकदम सॉफ्ट पाव है। मैंने खोल के भी दिखाए हैं, एकदम मार्केट के जैसे लग रहे हैं। और हमने इसको अच्छे से सेक भी लिया है। तो 2 से 3 मैंने पाव सेक लिए हैं अच्छे से, नमक मिर्ची हरा धनिया और घी से। और तो हम अब लगा लेते हैं थाली। तो गर्मा गर्म यहाँ पे हमारी पाव की भाजी, हम इसको सर्व कर रहे हैं। इसमें डाला जाता है ऊपर से बटर, मैं डाल रही हूँ देसी घी, ताकि एक बढ़िया सा लुक आए, बढ़िया सा फ्लेवर आए। और यहाँ पे हमने एक जो है सर्विंग बाउल में इसको सर्व कर दिया है। ऊपर से डाला है थोड़ा सा हरा धनिया, साथ ही डालेंगे पाव जो हमने अभी सेक के तैयार किए हैं। जब भी आप इसको सर्व करें तो सेक करके डालें, तो खाने का टेस्ट दोगुना हो जाता है। साथ में डालें कटे हुए सूखे प्याज, साथ में टमाटर, अगर आपको हरी मिर्ची पसंद है तो हरी मिर्ची डालें, नींबू का पीस डालें। और यहाँ पे लग गई है हमारी पाव भाजी की बहुत ही स्वादिष्ट अमेजिंग सी थाली, जिसको मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके बनाया आप सबके लिए। तो आप सब ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हो मुझे ज़रूर से बताइएगा। रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि हाँ इसमें मैंने मेहनत की आप लोगों के लिए, तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, आपको पता नहीं है। पूरा सुबह से दोपहर हो गई मुझे इसको बनाते बनाते, क्योंकि केवल रेसिपी बनाना आसान है, उसकी वीडियोग्राफी करना, शूटिंग करना, एडिटिंग करना बहुत ही टफ काम होता है, ये तो हमें ही पता है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको इसको सर्व करके दिखा रही, एकदम सॉफ्ट पाव है। और आप देख सकते हो, जिस चीज़ के देख के इसको मुंह में पानी आ गया ना, झटपट से रेसिपी बना के बताइएगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आप नींबू लवर है तो डालिए ढेर सारा नींबू, और बढ़िया से गर्मा गर्म पाव भाजी के साथ इसको एंजॉय कीजिए। मैं मिलती हूँ ऐसी ही नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ।